प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड 2026 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को दिल से स्वागत है मिशन 10 बिहार बोर्ड चैनल में। मैं आज आप लोग के लिए बायो का टॉप 40 ऐसे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बिहार बोर्ड 2026 की मैट्रिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अक्टूबर आ चुका है और आप लोग अभी तक प्रिपरेशन नहीं किए तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब से जो है कुछ सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जो आपके सीधे 2026 के फाइनल बोर्ड में हेल्प करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या फिर उत्सर्जन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। सवाल नंबर दूसरा कहता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस निकलता है? CO2, O2, N2 या फिर H2? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा O2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। सवाल नंबर तीसरा कहता है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? यकृत, हृदय, गुर्दा यानी कि किडनी या फिर फेफड़ा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किडनी। देखिए, अगर आप लोग ये 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो आपको बायो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जो है मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करूँगा और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही प्रोवाइड करूँगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैनल है। क्योंकि मैं चैनल नया है लेकिन कंटेंट आपको ऐसा प्रोवाइड करूँगा जो आपको जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूबल दे और आपका बोर्ड में जो है 100% गारंटी के साथ 80% प्लस लेके आएंगे अगर आप लोग मेरे कहे हुए बातों को फॉलो करोगे तो। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर चौथे पे। सवाल नंबर चौथा कहता है, पत्तियों का हरा रंग किससे होता है? कैरेटिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या फिर लाइपिन? तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा क्लोरोफिल यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर पाँचवा पे। सवाल नंबर पाँचवा कहता है, पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पित्ताशय, अग्न्याशय, यकृत या फिर लार ग्रंथि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं सवाल नंबर छठे पे। सवाल नंबर छठा देखिए यहाँ पे ऊपर में है। सवाल नंबर छठा कहता है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लेटलेट, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर श्वेत रक्त कोशिका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्लाज्मा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर आठवें पे। सवाल नंबर आठवां कहता है सवाल नंबर आठवां कहता है, मलेरिया किससे फैलता है? बैक्टीरिया, वायरस, एनोफिलीज मच्छर या फिर फंगस? तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर यानी कि मॉस्किटो के थ्रू जो है मलेरिया फैलता है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर आठवें पे। पेड़ पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं और कौन सी छोड़ते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा O2 लेते हैं और CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। लेकिन रात में इसी का उल्टा हो जाता है, वो लोग O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो जो है रात में जो है रूम में अपना पेड़ पौधा नहीं लगा के रखना चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल होता है रात के लिए। ठीक है, सवाल नंबर 9 कहता है, पाचन रस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? एमाइलेज, पेप्सिन, लिपेज या फिर ट्रिप्सिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेप्सिन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हृदय का धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क, मेरुदंड, यकृत या फिर फेफड़ा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तिष्क यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। DNA का पूर्ण रूप क्या है? डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड? जी बिल्कुल, सबसे पहला ही ऑप्शन जो है हम लोग का 11 का जो है ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। प्रजनन का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना, नई पीढ़ी बनाना, ऑप्शन नीचे है, भोजन प्राप्त करना या फिर शोषण करना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा नई पीढ़ी बनाना। प्रजनन का मतलब नई पीढ़ी बनाना। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 13 कहता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता, माता, दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिंग निर्धारण जो है पिता के द्वारा होता है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 कहता है, अनुवांशिक का अध्ययन किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने, मेंडल ने, लैंडमार्क ने या फिर हुक ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंडल ने। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 कहता है, जीन कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, क्रोमोसोम में, राइबोसोम में या फिर लाइसोसोम में? तो हम लोग को 15 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रोमोसोम। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 16 पे। हृदय का धड़कन किससे उत्पन्न होता है? स्नायु, विद्युत आवेग, रक्त या फिर ऑक्सीजन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत आवेग। ठीक है, हृदय का धड़कन इसी के द्वारा उत्पन्न होता है। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। सवाल नंबर 17 कहता है, मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन या फिर प्लाज्मा या फिर नाइट्रोजन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है ये लाल होता है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 18 पे। सवाल नंबर 18 कहता है, मनुष्य में रक्त संचारण की खोज किसने की? मेंडल ने, हार्वे ने, डार्विन ने या फिर न्यूटन ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं सवाल नंबर 19 पे। वायरस किस परजीवी का उदाहरण है? जीवित, निर्जीवित यानी कि निर्जीव या फिर जीवित निर्जीव के बीच या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवित निर्जीव के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं सवाल नंबर 20 पे। सवाल नंबर 20 कहता है, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं सवाल नंबर 21 पे। सवाल नंबर 21 कहता है परागन के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? बीज अंकुरण, निषेचन, परिपक्वता या फिर वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निषेचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 22 पे। सवाल नंबर 22 कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऊतक, कोश या फिर कोशिका, अंग या फिर तंत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 23 पे। सवाल नंबर 23 कहता है मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पेट, मुंह, आंत या फिर यकृत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंह। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 24 पे। अग्न्याशय कौन सा रस स्रावित करता है? लार रस, पित्त रस या अग्न्याशय रस या फिर जठोर रस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का अग्न्याशय रस यानी कि अग्न्याशय जो है अग्न्याशय रस स्रावित करेगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 25। मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? तो इसका ऑप्शंस जो है नीचे है। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस नीचे है, देख लेते हैं। सेरेब्रम, मेडुला, सेरेबेलम या फिर पोन्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेरेब्रम। चलते हैं सवाल नंबर 26 पे। सवाल नंबर 26 कहता है पेड़ पौधे में जल परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या फिर स्टोमाटम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइलम। ठीक है, चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 27 पे। सवाल नंबर 27 कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, फीमर, टिबिया या फिर रेडियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फीमर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 28 पे। अगर आप DNA और RNA किसके द्वारा किसके उदाहरण है? प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं 29 पे। 29 कहता है स्त्री में अंडाणु कहाँ बनता है? गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन नली या फिर योनि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंडाशय। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं। सवाल नंबर 30 कहता है बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 31 पे। सवाल नंबर 31 कहता है पेड़ पौधे में जल वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पराशरण, इनके ऑप्शन नीचे है, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का वाष्पोत्सर्जन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 32 पे। सवाल नंबर 32 कहता है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है? सॉरी, पाचन है, श्वसन है या फिर उत्सर्जन है या फिर पसीना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्वसन। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न जो है श्वसन के थ्रू होता है, तो 32 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 33 पे। सवाल नंबर 33 कहता है मानव शरीर में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव शरीर में जो है अगर जोड़ी में पूछे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर कहे कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो फिर वो 46 हो जाएगा। यानी कि अगर कितने क्रोमोसोम बोलेगा तो 46 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ कितने जोड़ी का है तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23 हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 34 पे चलते हैं। सवाल नंबर 34 कहता है मानव आँख की फोकसिंग शक्ति किसके कारण बदलती है? लेंस, रेटिना, पुतली या फिर कॉर्निया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेंस के थ्रू जो है मानव आँख की जो फोकसिंग है वो लेंस की शक्ति के द्वारा जो है बदलती है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 35 पे। सवाल नंबर 35 कहता है पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, स्टोमाटा या फिर क्लोरोफिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लोएम। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 36 पे। सवाल नंबर 36 कहता है फेफड़ों में गैस विनिमय कहाँ होता है? श्वास नली, अल्वियोलाई या फिर ब्रोनकस या फिर फ्ल्यूरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्वियोलाई। ठीक है, चलते हैं 37 पे। सवाल नंबर 37 कहता है मांसपेशियाँ किससे बनी होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑप्शन से नीचे खनिज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटीन। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 38 पे। सवाल नंबर 38 कहता है पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तना, जड़, पत्ता या फिर फूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जड़ यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं सवाल नंबर 39 पे। सवाल नंबर 39 कहता है रक्त में कौन सा भाग थक्के बनाने में सहायक होता है? प्लाज्मा, RBC, WBC या फिर प्लेटलेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लेटलेट। चलते हैं सवाल नंबर 40 पे, ये लास्ट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 40 कहता है जल जनित रोग का उदाहरण कौन सा है?
मलेरिया, टाइफाइड या हैज़ा यानी कि जिसको कोलेरा कहते हैं, या फिर डेंगू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैज़ा यानी कि कोलेरा। ठीक है, इसी के साथ आपका 40 ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट होता है। आपको कमेंट में बताना है कि आपका जो है कितना सही हुआ है। और अगर आप बायो का ये 40 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं ना, तो आपका जो है बायो का काम खत्म हो जाता है। बसता फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो भी मैं लेके आऊँगा और आपको लिख के देता हूँ कि 80% एबव आएगा साइंस में, लिख के देता हूँ। अगर आप प्रिपरेशन नहीं किए हैं तो, अगर आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं तो फिर आपका तो 90% एबव आएगा। ठीक है, प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये सब क्वेश्चंस। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बायो में आने वाले क्वेश्चंस में से 2026 बोर्ड में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप ये 40 ऑब्जेक्टिव को जो है बढ़िया से कवर कर लेना। ठीक है, और प्लीज़ अगर वीडियो ठीक लगे तो ही लाइक और एक सब्सक्राइब करना, या अगर ठीक ना लगे तो ना करना। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ को कवर जरूर कर लेना प्लीज़। थैंक यू।